भारत की आजादी की कहानी हम सभी जानते हैं। आजादी की लड़ाई में कई ऐसे लोगों का भी योगदान है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं या फिर वे इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। इनमें से ही एक है सरस्वती राजमणि। केवल 16 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ने वाली इस वीरांगना को भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है। सरस्वती राजमणि का जन्म 1927 में बर्मा यानी कि म्यांमार के स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ। इनके पिता त्रिची के एक समृद्ध खनिक और स्वतंत्रता संग्राम के कट्टर समर्थक थे, जिसकी वजह से इनको ब्रिटिश अधिकारी गिरफ्तार करने वाले थे। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो म्यांमार चले गए। साल 1937 में महात्मा गांधी बर्मा में जाकर लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने रंगून के सबसे धनी परिवार यानी कि सरस्वती राजमणि के परिवार से मुलाकात की। उस वक्त राजमणि की उम्र महज 10 साल थी और वो बंदूक के साथ खेल रही थी। तभी गांधी जी की नजर इन पर जाती है और वो पूछते हैं कि तुम शूटर क्यों बनना चाहती हो? तो सरस्वती राजमणि ने जवाब दिया कि मैं लुटेरों को मारना चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कम से कम एक अंग्रेज को जरूर मार भगाऊंगी, वे हमें लूट रहे हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना पनप रही थी और आज सरस्वती राजमणि की पहचान एक जासूस के तौर पर बन चुकी है। राजमणि जब 16 साल की हुई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनी और इस भाषण से इतना प्रभावित हुई कि अपने सारे गहने आजाद हिंद फौज को दान कर दिए। राजमणि की उम्र देखकर, साथ ही बच्ची का भोलापन देखकर सुभाष चंद्र बोस गहने लौटाने उनके घर गए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। राजमणि उसी दौरान गहने लेने के बजाय उन्हें अपनी फौज में भर्ती कराने को लेकर अड़ गई। वो इतनी उतावली थी कि अगले ही दिन सुभाष चंद्र बोस ने राजमणि और उनके 4 दोस्तों को आईएनए इंडियन नेशनल फोर्स की खुफिया विंग में बतौर युवा जासूस भर्ती कर लिया। इसके बाद इन्होंने अपनी सहेली दुर्गा के साथ मिलकर लड़के का भेष बदलकर ब्रिटिश कैंप और कंपनी के अफसरों के घरों में हेल्पर का काम करके धीरे धीरे दुश्मन के घर में घुसकर खुफिया एजेंट्स के तौर पर अंग्रेज सरकार के आदेश और सैन्य खुफिया सूचनाओं को जुटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज आईएनए तक पहुंचाने का काम करने लगी। बोस ने उनकी बहादुरी और सूझबूझ से प्रभावित होकर इन्हें आईएनए की झांसी रानी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद दे दिया। राजमणि ने सेना के इंटेलिजेंस विभाग के साथ काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजमणि को कोलकाता में ब्रिटिश सैन्य अड्डे में एक कार्यकर्ता के रूप में जासूसी के लिए भेजा गया। इस वार के बाद नेताजी ने आईएनए को भंग कर दिया। राजमणि का परिवार तब तक अपनी समृद्धि खो चुका था। साल 1957 में वो अपने परिवार के साथ भारत आ गईं। भारत आकर इन्होंने जीवन गुमनामी और गरीबी में बिताया। लंबे समय तक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी ने चेन्नई में एक कमरे में अकेले जीवन व्यतीत किया। साल 2005 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इन्हें एक घर दिया। वृद्धाश्रम में भी राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव कम नहीं हुआ और वो दर्जी की दुकानों पर जाकर बचा हुआ कपड़ा इकट्ठा किया करती थी। उससे बने कपड़ों को अनाथालय और वृद्धा आश्रम में दान दिया करती थी। इतना ही नहीं, 2006 में करीब 9 तीव्रता की भूकंप आने की वजह से समुद्र में 65 फीट ऊंची लहरें उठी थी। इस सुनामी की वजह से भारत में 12,405 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,874 लोग लापता हो गए। सुनामी के दौरान राजमणि ने अपनी मासिक पेंशन रिलीफ फंड में दे दी। साल 2008 में इन्होंने अपनी सेना की वर्दी और बिल्ले ओडिशा के कटक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम को डोनेट कर दिया। देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा न्योछावर करने वाली राजमणि ने 13 जनवरी 2018 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।